वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई हूँ। एक लास्ट प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको। आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी आपको 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ करा दूँ, ठीक है, जिससे कि क्योंकि एग्ज़ाम में भी सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। आज का दिन है और जिनका 17 डेट में एग्ज़ाम है उनके लिए सिर्फ समझिए आज का दिन है और कल का ही दिन है सिर्फ जो शेष बचा है। 18 डेट में करने वालों के लिए तो हैं 3 दिन अभी, बट वैसे उनके पास भी 2 ही दिन हैं, क्योंकि 17 डेट में जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे पहले दिन कुछ भी प्रैक्टिस ठीक से हो नहीं पाती है। मैं कोशिश करूँगी आपको 3-4 प्रैक्टिस सेट एक साथ, मतलब मिनिमम 50 क्वेश्चंस एक साथ करा दो, 50 to 60 क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी वीडियोज़ की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। देखिए मैं आपकी वजह से निशान तो लगा के लेके आती हूँ कि आंसर क्या है, बट मैं समझा के ही आपको बताती हूँ कि आंसर ये है। कर्मधारय है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि है। तो पथभ्रष्ट में होगा तत्पुरुष। इसको आप तोड़ के देखिए, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखें, आपको जब आपने वर्णमाला चैप्टर को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा अल्प प्राण कैसे पढ़े जाते हैं। मतलब अल्प प्राण जो होते हैं 1, 3 और 5, यही तो होता है अल्प प्राण। तो देखिए ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये भी 2 पे आता है, ठीक। तो 3 पर कौन आता है, ये आता है। या तो पहला होता है कै कबूतर हो सकता था, या डैडमरू, या अणाखाली जो होते हैं अंगा वो हो सकती थी। तो इसमें गैगम लाया, तो ये हो गया हमारा अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन कल आया था कि समृद्ध, जिसमें आया था हमारा आंसर पश्च समृद्ध। इसमें हम तोड़ तोड़ के निकालते हैं चीज़ों को नंबरिंग करके। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप इसी तरह से लिख के देखिएगा, पहले बराबर में, जैसे मैंने भी आपको लिख के दिखाया 1, 3, 5 और कौन कौन से आते हैं वो लिख के देख लीजिएगा। आपको आंसर बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ओनली आपको 30 सेकेंड भी मुश्किल से लगेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप कोशिश कीजिएगा इसी तरह से लिखें जिस तरह से मैं आपको लिखा के समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखागमन का संधि विच्छेद होगा। क्या संधि विच्छेद ये होगा, सखी प्लस आगमन, सखी आगमन। पहली बात तो ये वाली मात्रा तो होती ही नहीं है, ठीक है। सख्य प्लस आगमन करेंगे, सख्यागमन हो तो जाएगा बट शुद्ध नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सखी धन आगमन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो हम ये ऐसे करके क्रॉस क्रॉस लगा देते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, वो लगाते हैं हम क्या लोप चिन्ह के लिए, स्थान सूचक के लिए, समाप्ति सूचक के लिए, या फिर टीका सूचक के लिए। तो ये लगाते हैं हम लोप सूचक चिन्ह के लिए कि यहाँ पर कुछ लोप है, कुछ रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, मतलब जो डिफरेंट भाव अर्थ देता है उसे समानाधिकरण, व्यधिकरण या विस्मयादि बोधक, तो उसे बोलते हैं निपात, जिसका बिल्कुल डिफरेंट अर्थ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शंकर शब्द का अर्थ है। शंकर शब्द कौन से होते हैं, ना तो वो संस्कृत टाइप होते हैं, ना हिंदी होते हैं, ना विदेशी होते हैं। वो होते हैं 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द जो होता है वो शंकर शब्द होता है। जैसे डाक टिकट, ठीक है। तो ये 2 भाषा हो गई, डाक हिंदी का हो गया और टिकट इंग्लिश का, इन्हें बोलते हैं शंकर शब्द। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है, वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगा जल में या रेखाचित्र में।
देखिए इसमें देखते हैं हम, रेखा का चित्र नहीं है, क्योंकि अधिकरण देखना है ना। अधिकरण कारक कौन सा होता है? अधिकरण में और पर, में और पर ही तो आना चाहिए अधिकरण में, ठीक है। गंगा का जल, सत्ता के अधीन, वाहन पर अरुण, ये क्या बनेगा हमारा? वाहन पर अरुण। तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, यही वाला हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया आपको पता है कौन कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। उसमें काम खुद नहीं किया जाता, दूसरों से करवाया जाता है। पिता उससे पढ़वाते हैं, ये काम तो दूसरे से हो रहा है, ये भी प्रेरणार्थक है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी काम अध्यापक खुद, मतलब जो भी ये हैं, मतलब 2-4 लोग हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो अध्यापक से काम करवा रहे हैं, तो ये भी प्रेरणार्थक हो गया हमारा। नेक्स्ट है अध्यापक परिश्रम कराते हैं, मतलब अध्यापक खुद परिश्रम नहीं कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है राम नहीं पढ़ता, तो मतलब ये तो खुद के लिए बात हो रही है, तो राम नहीं पढ़ता ये ही हो जाएगा हमारा जो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, ये क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनमें से बताना है। मुमुक्षु, जिगीषा, युयुत्सु या जिज्ञासु। जिज्ञासु तो वो होता है जानने की इच्छा रखने वाला, और युयुत्सु होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा युयुत्सु। नेक्स्ट है अवगुंठन का अर्थ है अंगूठा, गूंथना, गांठ बांधना या घूंघट। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, वो लेकर के आई हूँ। और आप वीडियो में, जब वीडियो फिनिश हो जाएगी उसके बाद आज का अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं मेरे आंसर बताने से पहले। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आविर्भाव का सही विलोम शब्द है दास्तापूर्वक, असक्त, असक्त तो सक्त का होता है, कल्पना या तिरोभाव। तिरोभाव, तो आविर्भाव का जो सही विलोम होता है वो होता है तिरोभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी नहीं आएगा, रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, जो पूरी नहीं आएगा, मैं रात भर जागता रहा। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये भी गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, ये हमारा हो जाता है शुद्ध वाक्य। आप इनको बोल करके बताइएगा आंसर क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या चीज बोलने में ठीक है व्याकरण के अकॉर्डिंग, वही हमारा आंसर शुद्ध वाक्य देखने में ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अही, हिरन या कुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी छाटे, युधिष्ठिर, द्वारिका, कवियत्री या अवतार। तो युधिष्ठिर में ऐसे लिखा जाता है क्या? युधिष्ठिर, यहाँ पर भी मात्रा होगी, इस तरह से लिखा जाता है। द्वारिका ऐसे लिखा जाता है क्या? द्वारका लिखा जाता है, वो मात्रा नहीं होगी। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ई की मात्रा नहीं होगी, कवित्री होगा। तो अवतार हमारा बिल्कुल ठीक और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हल्दिका, हरद्रिका या हरिद्रा। हल्दी का होता है हरिद्रा, ठीक है। क्या होता है हल्दी का? हरिद्रा। नेक्स्ट है दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है?
बुरे काम का बुरा नतीजा, विरोध में न आना, शिथिल होना या फिर अटकेगा सो भटकेगा। तो इसका आंसर होगा अटकेगा सो भटकेगा। यही मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है और डिब्बा अंग्रेजी है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? जो असंगत है डिब्बा अंग्रेजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। इसमें हमें अलंकार बताना है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। आंसर है भ्रांतिमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, हरिगीतिका, सौरठा या फिर गीतिका? तो इसमें है गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। इसमें कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, सार्वनामिक, निश्चित या फिर गुणवाचक? देख, गुण के लिए तो इसमें कोई चीज गुण वाली लिखी हुई नहीं है, रंग, स्थान वगैरह। सार्वनामिक के लिए कोई सर्वनाम नहीं है संज्ञा से पहले। अनिश्चित के लिए इसमें अनिश्चित ये एक फिक्स बताया है, माप जो है परिमाण, तो इसका है निश्चित परिमाण, क्योंकि 4 किलो एक फिक्स कर दिया है, ऐसा नहीं है थोड़ा ले आए या कुछ लाया। क्वेश्चन नंबर 21 है। दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? हर्षबोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक या फिर संबंध बोधक? तो दीर्घायु हो ये एक आशीर्वाद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास भी कृष्ण जी के बारे में लिखते थे, रसखान भी, कृष्णदास भी और तुलसीदास नहीं है कृष्ण भक्त। क्वेश्चन नंबर 23 है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म में, आगमन में, आकर्षक में या आदरणीय में? देखिए, आ प्लस जन्म, आ प्लस गमन, आधन आकर्षण। लेकिन जो आदरणीय है इसमें हमारा उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है, आदर धनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न वाक्य में त्रुटि है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। तो बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा आदमी होता है। तो यही हमारी इसमें त्रुटि आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है? अगर आपको इनकी पहचान है कि कर्तवाच्य कैसा होता है, कर्मवाच्य कैसा होता है और भाववाच्य कैसा होता है, तो आप इनको इजीली देख सकते हैं कि कौन सा कर्तवाच्य है। तो चलिए मैं समझा देती हूँ। आज घूमने चला जाए, ये भाववाच्य है। या तो बीच में नहीं आ जाए या चला जाए, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ये होते हैं भाववाच्य के। बालकों द्वारा खेला जाए, जिसमें द्वारा आ जाए या से आ जाए, वो होता है कर्मवाच्य। जैसे लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, ये भी हमारा कर्मवाच्य है। लेकिन जो कल देर तक पढ़े, ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। ठीक है, कल देर तक पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव चंद्रबरदाई को, पुष्पदंत को, जगनिक को या फिर विद्यापति को? जो अभिनव जयदेव हैं आदिकाल के, वो हैं विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है वो है मैथिली। क्वेश्चन नंबर 28 है।
निम्न में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो वो लिखी थी सबसे पहली आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, वियोग श्रृंगार है या फिर संयोग है। देखिए इसमें ये जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी के लिए बात कर रही हैं, जिसमें वियोग है तो इसमें वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 30 है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो इसमें जो सर्वनाम है वह एक फिक्स है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह दो फिक्स चीजें होती हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सूरदास की भाषा का रूप है अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ब्रज। जो सूरदास की भाषा है वो है ब्रज, वो ब्रज में ही अपने गीत वगैरह गाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जो नहीं वगैरह आता है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता या जाया जाए, खाया जाए, वो आता है भाववाच्य में। तो इसका आंसर होगा भाववाच्य। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मैंने आपको 32 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप मुझे एक स्कोर बताइएगा अपना 32 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए हैं। चलिए मैं स्टार्टिंग से कुछ और क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, कोशिश करती हूँ 32 क्वेश्चंस और करा दूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए ये मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट करा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे 32 समथिंग क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उद्घाटन का संधि विच्छेद है उद्घन घाटन, उत्धन घाटन, उघाटन या उत्घाटन। तो हमारा जो सही वर्ड होगा, सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बी वाला, उत्धन घाटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं ये गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये और दो वर्ड दो सेम हैं। आता है, देखिए यहाँ पर मात्रा बिंदी लगी हुई है तो ये गलत है हमारा। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है, सिर्फ एक के लिए बात हो रही है तो नॉर्मल लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे अभी मैं खुद अभी कंफ्यूज हो गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक एक वर्ड है, एक एक मात्रा है, एक एक बिंदी है, चंद्र बिंदु है, आप उनका विशेष कर ध्यान रखेंगे। हिंदी में यही चीज़ देखी जाती है, इसी वजह से नंबर कट जाते हैं और फिर आप सोचते हैं नंबर क्यों कट गए हमारे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? व्यंजन के हैं, संयुक्त व्यंजन के हैं, वर्णमाला के हैं, स्वर के। तो जो ह्रस्व व दीर्घ होते हैं ये स्वर के प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मात्रा के अकॉर्डिंग जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 344 में, 346 में, 120 में या फिर 348 में। तो जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में बताया गया है वो 348 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मात्राओं का छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, रोला, आल्हा, गीतिका या फिर हरि गीतिका। तो वो होता है हरि गीतिका में, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है?
श्रीहर्ष का, राजशेखर का या भास का या फिर विश्वनाथ का? तो ये है विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत शब्द युग्म है, तो बताना है कौन सा गलत है। दक्षिण वाम, उद्धम उत्तम, विधि निषेध या फिर बर्बर सभ्य। दक्षिण का वाम ही होता है, विधि का निषेध होता है और बर्बर का सभ्य ही होता है, उद्धम का उत्तम नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूर्य और युवती। देखिए इस तरणी का अर्थ होता सूर्य है, लेकिन इस तरणी का अर्थ युवती नहीं होता। युवती नाव, नाव सूर्य, इसका होता है सूर्य और नाव। जो तरणी है बड़ी की मात्रा है जिस पर वो नाव होती है, जिस पे छोटी की मात्रा है वो होता है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें देखना है, खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। नेक्स्ट है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेक्स्ट है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है, ये भी गलत है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होती है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? स्रष्टा, स्रष्टा, स्रष्टा या फिर स्रष्टा। तो जो शुद्ध है वो ये वाली है, श रे श ट स्रष्टा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश सलील, आकाश फल या फिर आकाश वृत्ति। तो वो है जिसका, वो जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो वो होती है आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अक्षवाट, अछरोट, असरोट या फिर अक्षोट। तो जो अखरोट का तत्सम है वो है अक्षोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है। एप्रकट, अनाम, अदृश्य, अगोचर। ठीक है, अगोचर इसका आंसर होगा। सो वीडियो समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरीनी, देवरा, देवराइन या फिर देवरानी। तो देवर का स्त्रीलिंग होता है देवरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का बहुवचन होगा कागज, कागजात, कागजें, इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर होगा कागजात। ठीक है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कागजात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मूल स्वर, अल्प स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर। तो उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर, जो सेम सजातीय स्वरों से बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है जो अर्थपूर्ण होता है। घबल, घबल कोई शब्द नहीं होता। घबल, घबल भी कोई शब्द नहीं होता। धबल भी नहीं होता, धवल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? धवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अतिशोक्ति, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति या फिर अतिशोक्ति। तो जो शुद्ध है, शुद्ध वर्ड है वो है अतिशोक्ति, और ये वर्ड हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाता है। लास्ट यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे शुद्ध कौन सा है, तो ये शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? चाकू से फल काटो,
हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान कारक का से है लेकिन जो अलग होती है। नेक्स्ट है मोहन से अब सहा नहीं जाता, है तो से यहाँ भी। राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि अलगाव हो रहा, अलग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, जगन्नाथ शरण रत्नाकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो निज भाषा उन्नति अहे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आप इनको रिलेट कर करके याद कीजिएगा। जैसे उन्नति अहे किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से अगर आप याद करेंगे रिलेट कर करके वर्ड्स को, तो आपको अच्छे से याद होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नरपति नाल्हे ने की रचना की? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कीर्ति पताका, या फिर बिसलदेव रासो? तो नरपति नाल्हे ने करी थी बिसलदेव रासो की। तो आपको इसको रिलेट करिए, नरपति 20 नरपति, याद करिए 20 नरपति। ठीक है, इस तरह से रिलेट कर करके याद करेंगे तभी आप इन्हें याद कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं होती हैं, कृतियां होती हैं, तो इन्हें इम्पॉसिबल है याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है? विशेष्य होता है किसी का नाम, वही तो होता है, कोई संज्ञा ही तो होती है विशेष्य। देख तो बताना इसमें 4 लीटर एवं दूध है या फिर दूध है? तो जो इसमें संज्ञा है वो दूध है, तो हमारा विशेष्य क्या होगा? दूध ही होगा। नेक्स्ट है, और दूध भी कौन सी वाली संज्ञा है बताएगा कोई मुझे? वो होती है द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, या कबीरदास ने? तो ये पंक्ति लिखी है मीराबाई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है? लुप्तोपमा, मालोपमा, वाचक, या फिर पूर्णोपमा? तो इसमें जो अलंकार है वो है पूर्णोपमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो जो राष्ट्र कवि कहलाए हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आप याद करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली, राष्ट्र कवि, या ऐसे याद कर लीजिए राष्ट्र कवि की शरण में, राष्ट्र कवि की शरण में। इस तरह से याद करेंगे तो इजी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी उन्नति वाला याद कराया था, उन्नति किसकी है? भारतेंदु की। उन्नति है भारतेंदु की। नरपति नल्ला है नरपति के 20, नरपति के 20 के बिसलदेव। ठीक है, आप इन्हें आराम से एग्जाम में टैकल कर सकते हैं इस तरह से याद करने पर। ठीक है, तो हमने अभी क्या याद करा है? राष्ट्र कवि की शरण में, राष्ट्र कवि की शरण में, तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार है? सरल वाक्य, सरल वाक्य होता तो इसमें है कि नहीं लगा हुआ होता, वो सीधा होता। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? देखिए ये एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें की लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य संज्ञा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 4 से, 6 से, 7 से, या 5 से? तो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा? पारंपरिक, वास्तविक, कायिक। नैसर्गिक होता है जो प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक को बोलते हैं, उसका समानार्थी है प्राकृतिक। तो जो इसका अपोजिट होगा वो होगा कृत्रिम। क्या होगा वो? कृत्रिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य होता है जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, जहां रंगकर्मी अथवा वेश विन्यास करते हैं, अपना वेश विन्यास करते हैं, या विजय पथ। जो नेपथ्य होता है वो होता है जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उल्टे बांस बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होता है, इसका अर्थ बताना है हमें। बरेली में बांस के फर्नीचर का उपयोग उद्योग प्रमुख है। बरेली से पूरे देश को बांस भेजा जाता, नहीं, ये नहीं है। विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को, ये है विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अमृत है, आम्रचूर्ण है, अपादहस्त है, या फिर अपाहिज है। जो तद्भव है वो है अपाहिज। ठीक है, इस तरह से जो आ जाते हैं ये वर्ड नीचे रह लगे हुए, इस तरह ये होते हैं तत्सम। क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो अभी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। रहिए लटपट काट दिन, वरु घामे में सोए, छाने बाकी बैठिए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले आवारी, टूटी तब जड़ से जे है, कह गिरधर कवि राय, छा मोटे की कहिए, पाती जो झरी जाए, तज छाया में रहिए। में छंद है, इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद है, क्या बरवे है, क्या छप्पे है, रोला है, या फिर कुंडलिया है। तो इसमें जो छंद है वो है कुंडलिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं 32 क्वेश्चंस के। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।